Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is behavior of conductors in electrostatic field. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए भी। तो सबसे पहला पॉइंट है कंडक्टर्स के लिए। ये कंडक्टर हमने लिया है फॉर एनी कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये सबसे पहला पॉइंट है। किसी एक कंडक्टर को हमने कंसीडर किया है और हम कह रहे हैं कि इनसाइड ऑफ दिस कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो 0 होगा। कैसे 0 होगा वो समझिए जरा। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बाउंड चार्जेस भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ही इस कंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो फ्री हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे जो फोर्स लगती है वो लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव वाले किस साइड इकट्ठा हो जाएंगे, पॉजिटिव पे फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव वाले इकट्ठे हो जाएंगे इस साइड पे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। नेगेटिव पे फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो वो कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। सो ऐसे करके इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ई इंड्यूस जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन जो है कहाँ से कहाँ तक तो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं बाहर हमारे पास नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई एक्सटर्नल और ये है ई इंड्यूस्ड। तो अंदर क्या होगा, जब तक ये ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस के इक्वल नहीं होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस इज इक्वल टू 0, तब तक ये इंड्यूस होता रहेगा जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता। इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट इज कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी एक चार्ज कंडक्टर के लिए, अगर कोई चार्ज कंडक्टर हमने लिया है, मान लेते हैं कोई हमने स्फेरिकल कंडक्टर ही ले लिया है, ठीक है ना, उसके लिए अगर हम चार्ज हमने उसको दे दिया है, उसके लिए हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानना चाहेंगे ना तो वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होगा। दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो नॉर्मल टू सरफेस, इस डायरेक्शन में देखेंगे तब भी नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, दीज आर द 2 पॉइंट्स। नंबर 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं। Next point is point number 3. Net charge inside a charged conductor is also 0. अभी हमने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता ही है एक कंडक्टर के अंदर। अब हम कह रहे हैं कि चार्ज भी 0 होता है, नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने एक कंडक्टर ले लिया है, ठीक है ना, एक कंडक्टर के अंदर हमने कह दिया है कि जो चार्ज है नेट चार्ज दैट इज 0। हमने इसको सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, ठीक है ना, मान लेते हैं सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, दिस इज ए गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉसियन सरफेस है तो गॉस थ्योरम लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना, नेट फ्लक्स, सॉरी चार्ज नहीं कहती, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। ये फाई की वैल्यू होती है ई डॉट डी एस एंड इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब ये क्या कह रहे हैं कि चार्ज जीरो होता है। कैसे प्रूव किया जाए चार्ज जीरो होता है? हम प्रूव कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होता है इनसाइड अ कंडक्टर। हम तो ये प्रूव कर चुके हैं पॉइंट नंबर 1 में। इफ ई इज जीरो, क्योंकि ई तो जीरो है इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, तो अगर ई जीरो है देयरफॉर क्यू भी कितना होगा? जीरो। ये टर्म ही जीरो हो गई अगर, तो ये क्यू एप्सिलॉन नॉट इधर जाके जीरो, क्यू इज ऑल्सो जीरो। So net charge inside a charged conductor is also zero. Next point is point number 4. Point number 4 क्या रहेगा? Net potential within and on the surface of a conductor is always constant. किसी एक कंडक्टर के लिए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हमने रिलेशन में पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है? इज इक्वल टू माइनस dV/dr। यही रिलेशन निकाला था हमने। वी हैव फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इम्प्लाइज, अगर E ही जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है? जीरो। देयरफॉर dV/dr कितना हो जाएगा? dV/dr इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स dV which implies dV is equal to constant, change in potential constant which implies V constant, जो कि क्या imply कर रहा है कि potential भी तो constant हुआ। so net potential for a charged conductor within and on the surface of conductor is also constant। ठीक है, वो इससे प्रूव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या कहता है पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी सरफेस ऑफ कंडक्टर के लिए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के। कैसे? हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया कंडक्टर का, जिसके लिए हमने सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, और मान लेते हैं उसको छोटा सा पार्ट हम ले रहे हैं जिसका सरफेस एरिया है डेल्टा एस। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा और चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा एस। इतनी होगी चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इतनी तो होती है सिग्मा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, इतनी होगा। यही होता है फाई का फॉर्मूला। सो यूजिंग गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस, दैट मीन्स Q बाय ε0। सो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, फाई की वैल्यू पुट कर दो। फाई की वैल्यू क्या है? ई डेल्टा एस एंड Q की वैल्यू क्या आई है? Q की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी विच इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस। Q की वैल्यू भी निकल जाएगी। सो हमने इनको वैल्यू को यूज करना है बस। सिग्मा डेल्टा एस अपॉन ε0, डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन ε0। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? विच इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी ज़्यादा होगा जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंडक्टर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए होलो कंडक्टर इज ऑल्सो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक कंडक्टर की, होलो कंडक्टर की कैविटी के अंदर भी जीरो होता है। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, इसकी होलो है, अंदर से खाली है, ये बीच में से खाली है, ठीक है ना, और इसके ऊपर कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है, सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो क्या कह रहा है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो कंडक्टर इज ऑल्सो जीरो। ई इस कंडक्टर, होलो कंडक्टर के अंदर भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, बट अंदर की तरफ जो होलो पार्ट बचा है इसका, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। दिस इज द लास्ट पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू finish, and the topic name is behavior of conductors in electrostatics. This is all about this topic.